दोस्तों साथियों, वैसे तो ये मामला किसानों का है, लेकिन हम चाहे शहर में रहते हों चाहे महानगर में रहते हों, हम कुछ लोगों को छोड़ करके ज़्यादातर लोग गांव से टच रहते हैं। कभी उनके पुरखों के पास गांव में ज़मीनें थीं और आज भी ज़मीनें हैं। और जो चालाक आदमी होता है गांव या जवार का, चकबंदी में ऐसा खेल खेलते हैं, चकबंदी का ऐसा मकड़ जाल है कि एक पढ़ा लिखा आदमी भी उस बात को नहीं समझ पाता है। क्योंकि कहते हैं जहके न गई हो पैर बेवाई, वो का जाने पीर पर आई। होता यह है कि जब तक कोई मार्ग में आदमी जाता नहीं है या कई बार आता जाता नहीं, तो उस मार्ग की जान पहचान उसको नहीं हो पाती है। ऐसे ही चकबंदी का ऐसा खेल है कि पहली बार आता है तो उसमें होता नहीं, भाई चकबंदी हो रही, चकबंदी हो रही, चकबंदी। और पता चला कि चकबंदी जो है, हमने तो यहाँ तक सुना है कि किसी के पास 200 बीघा ज़मीन थी और चकबंदी का ऐसा खेला खेला गया कि लास्ट में उसके पास कुल 200 बीघे में 36 बीघे ज़मीन बची। और खेल कैसे होता है, ज़्यादातर चकबंदी अधिकारी गांव के चाटुकार लोगों के यहाँ आकर रुकते हैं, जिसमें प्रधान है, सरपंच हैं या पैसे वाले हैं। वो लोग फिर चकबंदी अधिकारियों की दिल खोल करके सेवा करते हैं, वीआईपी ट्रीट करते हैं और पहले से ही जो है उनकी जेबें गर्म कर देते हैं और हर समय उनके खाने पीने रहने ठहने की अच्छी व्यवस्था कर देते हैं। और साहब वो हमारे पड़ोस में खेत है, वो हमारे पड़ोस में खेत है, 20 बीघा वो ज़मीन उनकी है, 10 बीघा उधर है, 2 बीघा हमारे पास है। तो ये क्या करते हैं, थोड़ी बात आप समझिएगा, मैं भी नहीं समझता था। हम भी जब नुकसान उठा लिए तब इस बात को समझे। जैसे पास ही पास आपके खेत है, आपकी खेत की मालियत जो है 10 पैसे बीघा लगा दी, यानी 1 बीघे की कीमत आपकी 10 पैसा है। और बगल में जो है 1 बीघे की जमीन 100 पैसा लगा दी। और वो जमीन आपको दे दी, जैसे मान लीजिएगा, अब थोड़ा गलत बोल, 20 बीघा जमीन है आपकी और 20 बीघे की जमीन का 10 पैसे कीमत लगा ली, यानी 2 रुपया पूरी जमीन की कीमत होती है 20 बीघे की। और 2 बीघा बगल वाले के पास है और 2 बीघे की जमीन यानी 100 पैसा बीघा, यानी 200 पैसे बीघा जो है पूरी जमीन की। तो खेल चकबंदी लोगों का ये होता है कि 2 बीघा आपके नाम कर दी और 20 बीघा तुम्हारी जमीन उसके नाम कर दी। तो सिर्फ 20 बीघे की जगह पर आपको 2 बीघा मिलेंगे और उसको 2 बीघे की जगह पर आपकी 20 बीघे जमीन मिलेगी। ये खेल चलता है। आपको क्या बताएं, हमारे पास भी 12.5 बीघा या 14 बीघे जमीन थी, कुल 10.5 बीघा रह गई 2 भाइयों में। हमारे पास खरी जमीन आ गए तो 6.5 बीघे करीब बची और भैया के पास 4.5 बीघा करीब बची। तो इस तरह से करीब बीघा 1.5 बीघा का हमारा नुकसान हुआ था। और बाद में हम जान पाए, और भैया जिन लोगों के पास जो है गुड़ैती करते थे, पारिश हुआ करते थे, वही लोगों ने उनको जो है ये सब नुकसान, हाँ अरे तुम्हारा हम नुकसान नहीं होने देंगे, काहे चिंता करते हो, तुम जाओ। और धीरे धीरे करके हमारे बड़े भाई यहाँ पर बड़ी होशियारी दिखा गए। जितनी हमारी ज़मीन पर वहाँ पर उन्होंने जो है पूरा फैला लिया जा करके। और जब इंक्वायरी होने लगी, हमने देखा, फिर इंक्वायरी हुई तो भैया हमने अपनी ज़मीन निकलवाई। और अब भी हमारे जो है परिवार के लोग जो है हमारी ज़मीनों पर बोरिंग कराए हुए हैं। ये है। तो मैं सिटी में रहता हूँ, खेती बाड़ी से मैं दूर रहा। थोड़े दिन पहले, 5 साल पहले हमने सागौन पेड़ लगवाए, ट्यूबवेल बनवाया, तो आना जाना चालू हुआ तो पता चला अपनी ज़मीन कितनी है। तो ज़मीन पता चला कि हमारा जो है 10 बिश्वा ज़मीनें कम हैं। उसके लिए कई बार हम प्राइवेट लेखपाल ले गए, सरकारी भी ले गए, तमाम पैसा खर्च किया, तब पता चला कि हमारी ज़मीन हमारे परिवार में सस बैठे हुए हैं। तो ये चकबंदी का खेल इस तरह चलता है। तो दोस्तों साथियों, ये
उन्नाव जिले के सफ़ीपुर क्षेत्र का मामला है। उन्नाव सफ़ीपुर तहसील क्षेत्र में फिरोजपुर कलां में वर्ष 2014 से चकबंदी प्रक्रिया चल रही है। काश्तकारों के चक काटे जा रहे थे। 16 जून को चकबंदी लेखपाल धर्मेंद्र चकों की पैमाइश करने गए थे और वहाँ चक भी काट रहे होंगे। वहाँ लगभग 200 किसानों ने विरोध किया, क्योंकि गरीब किसानों को अधिक दर वाली ज़मीनें दी जा रही थी। जैसे हमने आपको बताया नहीं कि बगल में खेत है, उसकी दर 100 पैसा लगा दी, तुम्हारी 10 पैसा लगा दी, तुम्हारा 10 बीघे ज़मीन उसको 1 बीघे के बराबर मिल जाएगी। वहीं होशियार गांव के महाचालाक लोगों के रकबे बहुत अधिक होने के अनुमान लोगों को मिला। लेखपालों को रोका और चकबंदी को निरस्त करने की मांग की। इस शिकायत पर सहायक चकबंदी अधिकारी डॉक्टर सुरेश सागर भी पहुंचे। और सबसे बड़ी बात यह है कि चकबंदी कराने में कुल गांव के 9 लोग जो होशियार थे, चालाक थे, धूर्त थे और विरोध में वो जिनके ज़्यादा कोई पहचान नहीं थी, सिर्फ गांव में खाना पीना, वो 240 किसान थे जिनका नुकसान हो रहा था। तो ऐसे मैं भी चाहूँगा कि उन किसानों को इतना नुकसान करके सिर्फ 9 आदमियों को ये इसमें फ़ायदा पहुँचाया जा रहा होगा, क्योंकि चकबंदी का खेल हम बहुत देर में समझ पाए। और ये खेल सैकड़ों सालों से चलता आ रहा है, जब से चकबंदी चली, ये समझ लीजिएगा। तो दोस्तों साथियों, ये चकबंदी के सिलसिले में मेरी अपनी जानकारी के हिसाब से हमने ये शब्द कहे। हो सकता है ये किसानों को जो है, गरीब किसानों के लिए जो है, कोई वीडियो अगर नहीं देख रहा तो आप उससे कहिएगा कि जब ज़मीनें की पैमाइश हो तो आप देखिएगा कि आपके अगल बगल की ज़मीन अगर किसी की है तो वो कितने पैसे में लगी हो, कितने पैसे में आपकी लगी है, या दूसरी भाषा में किसी कीमत पर जो है आपकी जो है महंगी लगी होगी और उसकी सस्ती लगी होगी, और ये ट्रांसफ़र कर देते हैं। बस यही खेल चलता है। तो दोस्तों साथियों, हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।